हेलो बच्चों, आज अपन देखने वाले हैं एब ऑफ द डायफ्राम की ओस्टियोलॉजी। तो सबसे पहले आज अपन बोन्स का सिर्फ आइडेंटिफिकेशन और उनकी एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक समझते हैं। सबसे पहले अपन ये वाली बोन की बात करेंगे। ये वाली जो बोन है आप देख पा रहे हैं, इसको ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक है ना, ये भी ह्यूमरस है। ठीक है, अब अपन डिसाइड करेंगे कि ये कौन सी साइड की है। तो सबसे पहले देखना है अपन को, ये अपर एंड होता है, ये इसका लोअर एंड होता है, इसकी शाफ्ट होती है। ठीक है, अपर एंड में ये जो है ये इसका हेड होता है, और ये जो है इसका लोअर एंड में ये जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं मीडियल एपिकोंडाइल। जो अलग से निकला हुआ है ना, ये इसको बोलते हैं मीडियल एपिकोंडाइल। ये इसका लेटरल एपिकोंडाइल होता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें आगे की तरफ जो होता है ना, एंटीरियर में दो फोसा होते हैं। ठीक है ना, एक जो गहरा फोसा होता है, डीप होता है, इसको बोलते हैं कोरोनॉइड फोसा। और जो लेटरली होता है, इसको बोलते हैं अपन रेडियल फोसा। ठीक है, उसके बाद एक फोसा होता है पोस्टीरियर में, जो कि बड़ा होता है पूरा, इसको बोलते हैं ओलिक्रोनोन फोसा। ठीक है ना, और ये मीडियल एपिकोंडाइल होता है। ठीक है, अब अपन इसकी अगर एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो इसको कैसे पकड़ना है अपन को। इसको अपन को पीछे करना है, ये है ओलिक्रोनोन फोसा को। ठीक है, इसको इन दोनों फोसा को अपन आगे रखना है, हेड को मीडियली रखना है, और इसको अपन को ऐसे होल्ड करना है। ठीक है, एक्चुअली इसको थोड़ा सा टेढ़ा अपन को पकड़ना होगा। ठीक है ना, ऐसे, क्योंकि ये जो होती है स्कैपुला के साथ थोड़ा सा ऐसे टेढ़े ही अपना शोल्डर जॉइंट फॉर्म करता है ऐसे। ठीक है ना, तो इसकी एग्जैक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन जो होती है कुछ ऐसे होती है। ठीक है, तो ये वाली जो थी अपनी लेफ्ट साइड की थी। अब अपन इसकी ये है राइट साइड की तो आप बता ही सकते हैं, ये मीडियल एपिकोंडाइल है, इसको मीडियली साइड करना है। ये हेड है, हेड को भी मीडियली रखना है आपको। ठीक है ना, उसके बाद ये जो फोसा है दो आगे की तरफ, ठीक है ना, उसमें से जो कोरोनॉइड फोसा है ये बड़ा है, ये अपना रेडियल फोसा ये छोटा छोटा होता है, इसको लेटरली करना है। फिर ये पीछे की तरफ पॉलीक्रोनल फोसा होता है, इसको अपन पीछे करना है। ठीक है ना, और उसको अपन को जिस जिस हैंड की जो बोन है उसको उसी हैंड में अपन को होल्ड करना है। ठीक है, जिस साइड की रहेगी उसी में करेंगे, तो ये अपनी राइट हैंड की बोन हो जाएगी। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं स्कैपुला की। ठीक है ना, ये अपना स्कैपुला है। ठीक है, और ये भी अपना स्कैपुला है। तो स्कैपुला को जो पकड़ना है वो अपन को इस तरीके से पकड़ना है। ये अपना ये जो है अपना ये कौन सा है, राइट साइड का, और ये अपना है लेफ्ट साइड का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसमें आगे। तो इसमें अगर अपन आगे बात करेंगे तो इसमें दो सरफेसेस होती हैं, ये इसकी कोस्टल सरफेस होती है, ये इसकी डोर्सल सरफेस होती है पीछे की तरफ। ठीक है ना, उसके बाद तीन एंगल होते हैं, तीन बॉर्डर होते हैं, और तीन प्रोसेस होते हैं। तो तीन बॉर्डर कौन कौन से होते हैं, एक तो ये बॉर्डर है, ये कौन सा है, मीडियल बॉर्डर है। ठीक है ना, मीडियल बॉर्डर है ये वाला, कंफ्यूजन नहीं होना, ये मीडियल बॉर्डर है। ये इसका लेटरल बॉर्डर है। लेटरल बॉर्डर जो होता है वो थिक होता है, मोटा होता है, अलग दिखता है। ठीक है, उसके बाद ये इसका सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर जो है इस पर एक नॉच होती है, इसको बोलते हैं सुप्रा स्केपुलर नॉच। ठीक है, उसके बाद इसके तीन प्रोसेस की अपन बात करें तो तीन प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। एक ये होता है प्रोसेस, इसको बोलते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। एक ये प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। और एक ये प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ठीक है, उसके बाद अपन इसके तीन एंगल्स की बात करें तो ये जो है ये इसका इंफीरियर एंगल होता है। ये एंगल की बात करें तो ये सुपीरियर एंगल होता है, और एक ये एंगल होता है लेटरल एंगल। ठीक है, और ये जो अपनी कैविटी है इसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी, जो कि ह्यूमरस के साथ शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन करती है कुछ इस तरह से। ठीक है, अपन स्कैपुला भी देख लिया। अब अपन देखते हैं मेन और सबसे जो कंफ्यूजिंग बोन है वो, तो ये है अपनी क्लेविकल। ये क्लेविकल जो है सबसे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करती है, क्योंकि इसको आप पहचान ही नहीं पाते हैं कौन सी बोन है। ठीक है, और इसका एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। तो अपन बात करेंगे कि इसको आपको कैसे मतलब पहचानना है। पहचान तो नॉर्मली लोग की जैसी होती है, तो ये अलग दिख जाएगी, क्लेविकल है। ठीक है, उसके बाद इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, तो वो अपन बात करते हैं। सबसे पहले ये जो है ये पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं स्टर्नल। स्टर्नल एंड, जो स्टर्नल है वो स्टर्नम के साथ ऐसे मतलब बॉन्ड जॉइंट बनाती है। ठीक है, तो ये अपना मीडियल एंड हो गया। मीडियल एंड जो होता है वो अलग दिखता है, ब्रॉड होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है फ्लैट जैसा फ्लैट दिख रहा है, ये अपना होता है लेटरल एंड। ठीक है, लेटरल एंड, और इसको एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो एनाटॉमिकल पोजीशन को पता करने का वो क्या है, मेन ये है कि इसका जो मीडियल वन थर्ड जो होता है ना, ये आगे की तरफ कॉनकेव होता है, सॉरी कॉन्वेक्स होता है। जो लेटरल होता है वो कॉनकेव होता है। जो वन थर्ड है ये जो वन थर्ड वाला पार्ट है, ये ऐसे आप देखोगे ना, ये वन थर्ड वाला पार्ट ये अपना कॉनकेव है, ऐसे कॉनकेव है ना। और ये जो है ये मीडियल टू थर्ड है। ये जो देख रहे हैं ना, ये मीडियल टू थर्ड है। ये मीडियल टू थर्ड जो है ये आगे से कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, ऐसे कॉन्वेक्स है पूरा। तो इसको अगर अपन होल्ड करें तो ये कैसे ऐसे होल्ड करते हैं। ठीक है, इसमें नीचे की तरफ अगर देखोगे ऐसे, ये नीचे की तरफ तो एक ट्यूबरकल दिख रहा है, इसको बोलते हैं कोनॉइड ट्यूबरकल। क्या बोलते हैं, कोनॉइड ट्यूबरकल। ठीक है, अब ये जो लेटरल वन थर्ड जो होती है ये फ्लैट होती है। तो फ्लैट होती है तो इसमें क्या होता है, दो बॉर्डर और दो सर्फेसेस बन जाती हैं। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में मतलब पूरा तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये अपना एंटीरियर बॉर्डर बन जाता है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर बन जाता है। फिर ये ऊपर जो होता है सुपीरियर सर्फेस बन जाती है, नीचे इंफीरियर सर्फेस बन जाती है। और यहाँ पर जो होता है एक फैसेट होता है, ये जो आप देखोगे ना, एक यहाँ पर फैसेट दिख रहा है, इस फैसेट को बोलते हैं अपन एक्रोमियन फैसेट। तो इस बारे में कंप्लीट अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ बोन को पहचानना आना चाहिए आपको, और एनाटॉमिकल पोजीशन इसकी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है अपन ऐसे इसको पकड़ना है। ठीक है, ये अपन ने पकड़ ली, तो ये अपनी कौन सी साइड की है, ये अपनी है लेफ्ट साइड की। ऐसे ही अपन ने ये वाली को भी पकड़ना है। ठीक है, ये जो है मीडियल एंड है, ब्रॉड है। ठीक है, ये अपना मीडियल टू थर्ड आगे की तरफ कैसे करना है अपन को, कॉन्वेक्स करना है। ठीक है, कॉन्वेक्स। तो लेटरल वाला वन थर्ड कैसा होगा, कॉनकेव हो जाएगा। ये अपना लेटरल सर्फेस है। ठीक है, लेटरल साइड फ्लैट होती है, लेटरल साइड। ठीक है, ये एक्रोमियन एंड भी बोलते हैं इसको। तो इसको कैसे होल्ड करेंगे, ऐसे।
बहुत सिंपल है, ठीक है ना। जब आप पकड़ोगे तो बहुत सिंपल है, अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो, ठीक है। इसमें भी ये ट्यूबरकल दिख रहा है, कौन है ट्यूबरकल, आगे इसमें स्टर्नम बोन, ठीक है ना। ये अपनी क्या है, स्टर्नम है, स्टर्नम बोन जो आप देख सकते हैं, स्टर्नम, ठीक है। अब इसमें अपन बात करेंगे, 3 पार्ट्स इसके होते हैं। ये इसका मेनोब्रियम वाला पार्ट होता है, ऊपर ये ब्रॉड अलग दिख रहा है ना, ये मेनोब्रियम वाला पार्ट होता है, ये इसकी बॉडी होती है। नीचे इसमें एक जिफॉइड प्रोसेस अलग से होता है, जो कि अपनी बोन में है नहीं, ज़्यादातर बोन में क्या होता है, टूट जाता है। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, तो ये इसकी एंटीरियर सरफेस है, जो एंटीरियर सरफेस है वो इसकी रफ होगी और कॉन्वेक्स होगी। कैसी होगी, कॉन्वेक्स। अपन को याद रखना है कॉन्वेक्स होती है ये, ठीक है ना। कॉनकेव आप बोल दो, कॉनकेव को अगर आगे कर दोगे तो ये आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है ना। ये पोस्टीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस ये है, ठीक है। फिर इसके चार इसके बॉर्डर्स होंगे। ये इसका लेटरल, दो लेटरल, ये लेटरल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर और ये इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसमें आगे, अपन ज़्यादा तो देख ही नहीं रहे हैं, अपन सिर्फ बाय के पर्पज से ही देख रहे हैं। बाकी अगर बहुत ज़्यादा अपन को देखना है तो फिर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये नोच इसको बोलते हैं क्लेविकुलर नोच, क्योंकि यहाँ पर क्लेविकल अटैच होती है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये इसको बोलते हैं सुप्रा स्टर्नल नोच, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं सुप्रा स्टर्नल नोच। उसके बाद ये जो है, ये होता है फर्स्ट रेव का अटैचमेंट यहाँ पे, ठीक है ना। फर्स्ट रेव के लिए नोच होती है, तो ये जो फर्स्ट रेव है कुछ ऐसे अटैच होती है इसमें, ठीक है। ये इस तरह से होगी फर्स्ट रेव अटैच, ठीक है। उसके बाद ये अपनी क्लेविकल कैसे अटैच होगी, ऐसे, ठीक है। ये अपनी इस तरह से क्लेविकल अटैच होती है, ठीक है ना, ऐसे। रिब्स के बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है। ये अपन ने देख लिया। और उसके बाद ये जो मेन एंगल है, एक ये आपको अलग से दिख रहा होगा, ये बीच में, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ लुईस या सुप्रा स्टर्नल नॉच, सॉरी इसको बोलते हैं स्टर्नल नॉच। सुप्रा स्टर्नल नॉच तो ये थी, ठीक है ना, ये थी स्टर्नल नॉच। ये किस किस के बीच में थी, मेनोब्रियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम, इन दोनों के बीच में स्टर्नल नॉच होती है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ लुईस भी बोलते हैं। एंगल ऑफ लुईस पर जो होता है एक और अटैचमेंट, रिब्स का अटैचमेंट होता है। ये कौन सी रिब्स है, यहाँ पर सेकंड रिब्स का अटैचमेंट होता है, ठीक है ना। सेकंड, ये अपनी सेकंड रिब्स है, ये सेकंड रिब, अभी इसके बारे में अपन बात करेंगे आगे। तो सेकंड रिब जो है वो कैसे अटैच होती है इसमें, ये ऐसे अपनी सेकंड रिब अटैच होती है, ठीक है ना। ये सेकंड रिब और ये अपनी फर्स्ट रिब, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये अपनी अटैच होती है फर्स्ट रिब और सेकंड रिब। चलो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे, तो रिब्स की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। ये अपन देखेंगे, ये कौन सी रिब्स है बताओ। ये जो रिब्स है ये अपनी फर्स्ट रिब है, कौन सी रिब है, ये फर्स्ट रिब है। तो फर्स्ट रिब की अपन बात करेंगे, तो ये जो है, ये आगे वाला पार्ट, ये अपना हेड है। ये क्या है, ये अपनी नेक है, ये जो है ना, ये नेक है, ये इसका ट्यूबरकल है, ठीक है ना। ये क्या है, ये पूरी इसकी साफ्ट है, ठीक है ना। अब ये तो अपन ने पहचान लिया कि ये फर्स्ट रिब है। अब इसको कैसे पहचान लेंगे कि कौन सी साइड की है, तो इसकी साइड की पहचानने के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें जो ग्रुप्स हैं, ये जो ग्रुप है और जो रफ एरिया है, ये अपना सुपीरियर होता है, मतलब ऊपर की तरफ होता है अपर में, जबकि इसका जो इंफीरियर वाला पार्ट होता है ना, ये इसका स्मूथ होता है, ठीक है। तो अभी कौन सी साइड की है, तो अपन देख के बता सकते हैं कि ये कौन सी साइड की है, कौन सी साइड की है, लेफ्ट साइड की है, ठीक है ना। ऐसे ही अपन इसको भी देखेंगे, इसको भी कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन ने हाथ में उठाई, सबसे पहले ये जो है ना, हेड है, ये नेक है, ये ट्यूबरकल है, तो ये अपन को पोस्टीरियर करना है, क्योंकि ये कहाँ जुड़ेगा, ये तो वर्टिब्रा पे जुड़ेगा ना, ये वर्टिब्रा पे जुड़ता है। कौन से वर्टिब्रा पे जुड़ते हैं ये सभी, थोरेसिस वर्टिब्रा पे जुड़ते हैं, ठीक है, वो अपन बाद में बात करेंगे उसके बारे में। फिर उसके बाद ये देख लिया आपने, ये पीछे, ये अपन को पोस्टीरियर कर दिया, ये अपन ने एंटीरियर कर दिया। अब क्या करेंगे इसमें आगे, ये देखना है कौन सा पार्ट सुपीरियर, कौन सा पार्ट इंफीरियर। सुपीरियर वाले पार्ट में एक ग्रुप होगा, ये जो ग्रुप दिख रहा है ना, ये जो ग्रुप दिख रहा है, ये अब देखोगे अपनी बोन में तो ये अलग ही दिख जाएगा ग्रुप। ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं सबक्लेवियन ग्रुप। ये सबक्लेवियन आर्टरी यहाँ से पास होती है, ठीक है, यहाँ से सबक्लेवियन वेन भी पास होती है ना। और ब्रेकियल प्लेक्सस का भी एक पार्ट पास होता है, जो आप बताना कमेंट में मुझे, ठीक है। तो इसको आपको ऊपर करना है, ये नीचे जो होता है स्मूथ पार्ट नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपनी राइट साइड की फर्स्ट रिब। फिर अपन बात करते हैं ये वाली रिब की, तो ये वाली जो रिब है, ये कौन सी रिब है, ये अपनी सेकंड रिब है, ठीक है। कैसे पहचानोगे सेकंड रिब है, ठीक है। सेकंड रिब अलग ही समझ में आती है जब भी आप देखोगे, तो सेकंड रिब का एक यूनिक फीचर होता है। यूनिक फीचर क्या होता है, इसके जो पार्ट यहाँ पर जो अपर सरफेस है, इस पर एक ट्यूबरकल दिखता है, ये जो मार्ग ट्यूबरकल है, ये इसका यूनिक फीचर होता है, ठीक है। ऐसे ही इस पर भी मार्ग स्ट्रक्चर जो है ट्यूबरकल है, ये इसका यूनिक फीचर होता है, ठीक है ना। अब इसका साइड डिटर्मिनेशन अपन को कैसे करना है, साइड डिटर्मिनेशन करने के लिए ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, ये इसकी नेक है। हेड पे फैसेट होते हैं, वो अलग बात है, वो अपन जब डिटेल वीडियो देखेंगे तब हम बात करेंगे। इसका हेड है, ये नेक है, ये इसका ट्यूबरकल है, पर कंपेयर टू फर्स्ट ये थोड़ा कम होता है, ठीक है। फिर ये इसकी साफ्ट है। अब जो साफ्ट है, इसका जो ये जो स्मूथ पार्ट है, ये जो स्मूथ पार्ट है इसका इंफीरियर नीचे की तरफ होता है, जो रफ पार्ट है ये इसका अपर मतलब ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो इसको होल्ड कैसे करेंगे अपन, ये कुछ इस तरह से होल्ड होगी, ठीक है, ये समझ रहे हैं आप, ऐसे, ठीक है। ये अब जिस साइड की होगी उस साइड की आपको ऐसे होल्ड करना है, अगर ये लेफ्ट साइड की होगी तो ऐसे, राइट साइड की होगी तो ऐसे, तो इसको ऐसे होल्ड करेंगे, ठीक है। और ये अपनी स्टर्नम से कैसे ज्वाइन होगी, ऐसे, स्टर्नम से ये कुछ ऐसे जुड़ेगी, ठीक है, ठीक है ना, ऐसे। चलो अपन साथ में ही जो है 11th और 12th रिप की भी बात कर लेते हैं। और रिप्स नॉर्मली कम पूछी जाती हैं, लेकिन 11th 12th रिप ज़्यादा पूछी जाती हैं, उनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रिप्स हैं, ये कौन सी हैं, ये है 12th रिप, ठीक है ना, ये अपनी 12th रिप्स हैं,
ठीक है ना। अब इसमें अपन देखेंगे तो इसमें कैसे इसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मतलब कैसे होगा ये। तो इसका जो देखो ये इसके दो एंड होते हैं, एक तो ये एंड है, ठीक है ना, एक ये एंड है। जो एंटीरियर एंड होता है इसका पॉइंटेड होता है, तो ये पॉइंटेड अपन को आगे करना है, इसको पीछे करना है। फिर उसके बाद इनर सरफेस होती है ना वो स्मूथ होती है, ये ऐसे जुड़ेगा ना, तो ये स्मूथ सरफेस होगी इनर वाली। इनर जो है ना आप देखोगे ना, इनर वाली जो होती है स्मूथ होती है, और जो लेटरल होती है वो रफ होती है थोड़ी, ठीक है। तो इसको अपन को ऐसे बाहर करना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ही ये स्मूथ पार्ट इनर में करना है, आउटर में जो होता है सर रफ होता है, तो इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है। ये तो फ्री होती है आपको पता ही है। फिर अपन बात करते हैं इसमें 11th रिब की, तो ये अपनी क्या है, ये 11th रिब, ठीक है ना, ये भी ऐसे ही फ्री होती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो ही पार्ट होते हैं, ये इसका एंटीरियर एंड होता है, ये इसका पोस्टीरियर एंड होता है। एंटीरियर एंड जो होता है ना ये पॉइंटेड होता है इसका, ठीक है। जो पॉइंटेड एंड होता है वो तो एंटीरियर करना है। ये जो है ये फैसेट वाला जो होता है ना, ये तो अपना कहाँ अटैच होता है, वर्टिब्रा पर, तो ये इसको अपन को ऐसे रखना है, ठीक है। अब देखो जो इनर वाला जो होता है ना वो स्मूथ होता है, जो अपर वाला जो होता है ना ये अपना रफ होता है, और इसमें एक एंगल होता है, ये एंगल जो होता है ना अपन को आउटर सर्फेस पर करना है, ठीक है। तो इसको कैसे पकड़ेंगे अपन, इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, और इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग बॉडीज की हैं, तो ये मतलब अलग है बट हैं डिफरेंट साइड की। ये अपनी लेफ्ट साइड की है और ये अपनी राइट साइड की, ठीक है। ऐसे अपन को पकड़ना है, ये अलग अलग बॉडीज की है, इसीलिए बड़ी छोटी है।